नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कलेक्टर आदेश की अवहेलना, स्कूल टाइम में नहीं किया बदलाव। छात्र ने दूसरे छात्र पर फेंका एसिड, प्रैक्टिकल के दौरान हुई घटना। कियोस्क सेंटर में सेंध मारी, नगद 1,25,000 की चोरी। और तापमान में गिरावट जारी, ठंड से कांपने लगे लोग। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में निजी स्कूलों की मनमानी चरम पर है, जिसको रोकने स्कूल शिक्षा विभाग की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं, जिनसे उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन की मनमानी का ताजा मामला रेलवे परिक्षेत्र में संचालित आंध्र हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रकाश में आया है, जहां जिला कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशों को ताक में रखकर मनमानी समय में स्कूल का संचालन प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड और देश में तेजी से HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के फैलने की आशंका के बीच आंध्र हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा बच्चों को निर्धारित समय से 1 घंटे लेट में बच्चों को छुट्टी दी जा रही है, जबकि जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने 16 दिसंबर 2024 को जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को 4 बजे तक स्कूलों की छुट्टी हर हाल में करने के निर्देश जारी किए थे, जिसका परिपालन अन्य स्कूल तो कर रहे हैं, लेकिन रेलवे परिक्षेत्र में संचालित आंध्र हायर सेकेंडरी स्कूल जिला कलेक्टर के आदेश का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। यहां तक कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर उनकी लापरवाही साफ तौर पर झलक रही है। इधर इस मामले में स्कूल प्रबंधन से बात की तो मीडिया के सामने बहानों की झड़ी लगा दी। आपको बता दें, आंध्र हायर सेकेंडरी स्कूल एक अनुदान प्राप्त स्कूल है, जो स्कूल संचालन के लिए शासन से राशि लेती है, लेकिन जब प्रशासनिक निर्देशों की बात आती है तो वह उन्हें रत्ती भर भी तवज्जो नहीं देती। वहीं इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने भी जिला कलेक्टर अवनीश शरण के द्वारा स्कूल संचालन के लिए किए गए निर्धारित समय का अनुपालन नहीं करने को गलत माना है और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले आंध्र हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है। हाँ, जांच करेंगे। पहले क्या सत्यता है वो तो पता चल जाए, उसके बाद कार्रवाई किया जाएगा। बलौदा बाजार हिंसा केस में जेल में बंद भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने चुनावी याचिका पर अब तक जवाब नहीं दिया है। बार बार समय देने के बाद भी जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्हें जवाब देने के लिए आखिरी मौका दिया गया है। दरअसल हाईकोर्ट में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की चुनाव याचिका पर सुनवाई चल रही है। भाजपा की सीनियर लीडर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने भिलाई विधानसभा चुनाव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया है कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किया है। इस आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट से विधायक यादव का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी है। साथ ही चेतावनी दी है कि यह जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका होगा। इस बीच जवाब नहीं दिया गया तो मामले की सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। केस की अगली सुनवाई 22 जनवरी तय की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य ओपन स्कूल की डिप्टी सेक्रेटरी की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही सचिव को आदेशित किया है कि ओपन स्कूल में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जाए। दरअसल नवनीता सिंह शिक्षा विभाग की अफसर है। उनकी पोस्टिंग पहले प्रभारी प्राचार्य के तौर पर रायपुर में हुई थी। 13 मार्च 2024 को राज्य शासन ने उन्हें ओपन स्कूल में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर प्रतिनियुक्ति दी। आरोप है कि इस दौरान ओपन स्कूल की सचिव पुष्पा साहू उन्हें नियम विरुद्ध तरीके से काम करने के लिए दबाव
बनाते रहें, जिस पर उन्होंने मना कर दिया। नवंबर 2024 में उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी से प्रभार छीन लिया। इसके बाद उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया। सचिव के इस रवैये से परेशान होकर डिप्टी सेक्रेटरी नवनीता सिंह ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई जस्टिस ए के प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई। उन्होंने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य ओपन स्कूल की सचिव के आदेश को निरस्त करते हुए कार्य मुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अब हाईकोर्ट के आदेश पर डिप्टी सेक्रेटरी नवनीता सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नगर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में एक छात्र ने दूसरे छात्र के ऊपर प्रैक्टिकल करते हुए पीठ में एसिड डाल दिया, जिससे छात्र को गंभीर स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। कक्षा 11वीं के छात्र ईशा राज के पिता पी बेनेट ने बताया कि उसका बेटा ईशा राज आत्मानंद स्कूल में 11वीं का छात्र है। 8 जनवरी को दोपहर लगभग 1 बजे स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहा था। प्रैक्टिकल करते हुए एक वक्त कक्षा 11वीं के ही छात्र अयान अंसारी ने साथी छात्र ईशा राज के पीठ पर एसिड डाल दिया, जिसके कारण वह झुलस गया। इस संबंध में पी बेनेट ने बताया कि संस्था में कई बार घटनाएं घटती है, पर अभिभावक को प्राचार्य से शिकायत करने के बावजूद कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाते। इधर मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने तखतपुर बीईओ को जांच के निर्देश दिए हैं। उक्त मामले में उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये कल की घटना है जिसमें बच्चे लोग हायर सेकेंडरी के बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे थे केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के दौरान एसिड को एक बालक दूसरे बालक के पीठ में कुछ डाल दिए, ऐसा बताया जा रहा है। तो बच्चे का जलन हुआ उसके पीठ में, और टीचर लोगों को मालूम हुआ, तत्काल उनको हॉस्पिटल में एडमिट किए और उसके पालक वगैरह को जानकारी दिए। जो एसिड डालने वाले बालक है उसके भी पेरेंट्स वगैरह को जानकारी दिए, और प्राचार्य के द्वारा उस बालक को जो एसिड डाला है उसको रेस्टिकेट कर दिया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनियारी में संचालित एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने पीछे की दीवार में सेंध मारी कर नकदी 1,25,000 रुपए सहित सीसीटीवी डीवीआर की चोरी को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत संचालक लोधी के बड़े भाई वेद प्रकाश लोधी ने थाने में दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि ग्राम गनियारी में उनका भाई एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र एक दुकान में संचालित करता है, जहां उपभोक्ताओं द्वारा नकदी लेन देन किया जाता है। बीती शाम उसका भाई ग्राहक सेवा केंद्र में ताला बंद कर घर चले गया था, जिन्हें दुकान के मालिक द्वारा फोन कर सूचना दी गई कि उनके ग्राहक सेवा केंद्र के पीछे दीवार में सेंध मारी हुई है। जिस पर दोनों भाई मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनके बैग में रखे 1,25,000 रुपए और सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर गायब था, जिसे अज्ञात चोर अंजाम देकर फरार हो गए थे। मामले में प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोटा थाना क्षेत्र के गनियारी ग्राम में एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कि रात में वहां ग्राहक सेवा केंद्र के पीछे से दीवार जो तोड़कर सेंधमारी की गई है और वहां पर जो एक बैग में कुछ कैश रखा हुआ था, लगभग 1,25,000 रुपए, वो लेकर के जो है आरोपी भाग गया है, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और अभी पता तलाश की जा रही है। गुरुवार को मंथन सभा कक्ष में जिला स्तरीय शैक्षिक समन्वयक बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले के सभी विकास खंडों के 198 CSC सहित BEO, BRC, APC मौजूद रहे। जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में परीक्षा पे चर्चा का पंजीयन, अपर ID का निर्माण और U-डाइस अपग्रेडेशन की प्रगति पर अहम चर्चा की गई। बैठक से पूर्व नवपदस्थ DMC ओम पांडे का स्वागत और सम्मान CSC के प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया। इस दौरान DMC ओम पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा पे चर्चा हर साल कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को परीक्षा से जुड़े तनाव और दबाव से निपटने में मदद करने के लिए आयोजित की जाती है। इस इंटरैक्टिव सत्र में प्रतिभागी सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ के छात्रों के 40 सवाल पूछने का अवसर दिया जाएगा। यह परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण होगा, जो छात्रों और शिक्षकों, अभिभावकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। उक्त बैठक में DMC ओम पांडे के द्वारा परीक्षा पे चर्चा का पंजीयन कर निर्धारित लक्ष्य को 2 दिन में पूरा करने का निर्देश शैक्षिक समन्वयक और BRC को दिया गया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने एकेडमिक कार्य का रीढ़ CSC को बताते हुए उत्साह के साथ दिए गए दायित्व को पूरा करने के निर्देश दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा होनी है 26 जनवरी के बाद। उस संबंध में सभी जितने स्कूल हैं उनके रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जितने छात्र हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये जो संकुल के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है कि सभी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराएं। तो उसका डेडलाइन बहुत पास आ गया है, तो उसी के संबंध में देख रहे हैं कि कहाँ पर कितनी कमी है, कहाँ पर लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो उनकी समस्याओं को भी सुनना है और उनको मोटिवेट करना है कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि 40% प्रश्न छत्तीसगढ़ को 40 प्रश्न दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के 40 प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो उस हिसाब से इनकी तैयारी को मापने के लिए आज ये बैठक रखी गई। अपार आईडी भी जो सभी स्कूलों का बनना है, सभी छात्र को बनना है, तो उसके संबंध में कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। तो उसके संबंध में जो भी इनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए आज यहाँ पर ये सब टेक्निकल टीम आई हुई है। जिले के रतनपुर क्षेत्र में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का आरक्षण तय हो गया है, जहां इस पंचवर्षीय में नगर पालिका अध्यक्ष पद को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। रतनपुर के सक्रिय नेता दावेदारी की दौड़ शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रतनपुर कांग्रेस की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय दामोदर सिंह क्षत्रिय ने भी अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। दामोदर सिंह क्षेत्र में अपनी जनसंपर्क, कार्यशैली और सामाजिक सेवा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस के बैनर तले अपनी राजनीतिक पारी को मजबूत किया है और नगर विकास के मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं। गौरतलब है कि रतनपुर नगर पालिका का अध्यक्ष पद अब सामान्य श्रेणी के लिए खुला होने से राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई है। पहले यह पद आरक्षित था, जिससे समिति वर्ग को ही अवसर मिलता था, लेकिन सामान्य श्रेणी में बदलने के बाद हर वर्ग और समुदाय से दावेदार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपने संभावित उम्मीदवारों पर मंथन शुरू कर दिया है।
इसके साथ ही कई लोगों ने अपनी दावेदारी मजबूत करने तैयारियां शुरू कर दी है। अपनी दावेदारी के दौरान दामोदर सिंह ने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य रतनपुर का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि रतनपुर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसकी आधारभूत संरचनाओं और नागरिक सुविधाओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने क्षेत्र में स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, सड़कों के सुधार और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता देने की बातें कही। विगत 25 वर्षों से रतनपुर आरक्षित अनारक्षित होने की वजह से हमारे एससी वर्ग के हमारे भाइयों को रतनपुर का सेवा करने का मौका मिला। इस बार सामान्य वर्ग होने की वजह से इस बार सामान्य वर्ग के लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। इस बार मैं पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। मैं विगत 30 वर्षों से नगर के लोगों का सेवा करते आ रहा हूँ। मैं 2 बार पार्षद, नगर पालिका को उपाध्यक्ष रहते हुए लोगों का तन मन धन से सहयोग किया हूँ, सेवा किया हूँ। इस बार मुझे यदि संगठन से नगर का सेवा करने का अवसर प्रदान मिलता है तो मैं निश्चित रूप से तन मन धन से लगन से निष्ठा पूर्वक मैं इस रतनपुर नगर का और नगर के लोगों को सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। बिलासपुर में मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले ठंड गायब हो गई थी। बुधवार को अचानक ठंड ने कंपकपी बढ़ा दी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले 4 दिनों से जिले में तापमान में वृद्धि हो रही थी। इसी बीच अचानक मौसम ने करवट बदली, जिससे ठंड फिर से लौट आई। सुबह की सर्दी में लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। दिन में धूप का आनंद लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। सुबह के बाद दोपहर में भी लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। इस दौरान दोपहर का तापमान 27 डिग्री रहा। मौसम वेधशाला के दौरान वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाएं आने की संभावना है, जिसके कारण अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट हो सकती है। इस दौरान सर्द हवाओं के असर से ठंड बढ़ेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।